80 साल में एक आत्मा निकलती है। 80 भी न कहें, क्योंकि वो एक भी किसी काम की नहीं है। वो एक संसार के काम की है? दुनिया को उस एक से फायदा हो पाता है कुछ? अरे अभी तक हुआ फायदा? बेसिक वाले करोड़ों की तादाद में निकले हुए हैं, नहीं निकले? दुनिया में निकले, उनको फायदा हो रहा है? वो तो कहते हैं ये तो आतंकवादी है, फायदा कहाँ हो रहा है? एडवांस वालों को फायदा हुआ? फायदा हो रहा है कि निश्चय के चक्कर में डोलने लग पड़ते हैं? हैं? डोलते हैं या नहीं डोलते? उनकी अम्मा क्या करती है? विरोधी तो बन गई। अम्मा विरोधी बन गई तो बच्चे रह जाएंगे? हैं? जब अम्मा विरोधी बन गई तो बच्चे विरोधी बनने से बच जाएंगे? हैं? नहीं बचेंगे। अम्मा माने धरणी, और धरणी प्रभावित हो गई, धरणी पर परछाया पड़ गया, चंद्रमा का परछाया, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल का परछाया धरणी रूपी जगदम्बा महाकाली के ऊपर पड़ गया, प्रभाव में आ गई, और वो उल्टा पलटा बोलने लग पड़ी। तो सूर्य कैसा दिखाई पड़ेगा? ये धरणी है, ये चंद्रमा है। इस चंद्रमा का रोशनी जो है वह धरणी पे पड़ रही है, उसका उल्टा हिस्सा सूर्य के ऊपर पड़ा, तो इधर वालों को सूर्य अंधेरा दिखाई पड़ेगा या उजाला दिखाई पड़ेगा? है? अब मान लो सारी धरणी पर चंद्रमा की रोशनी पड़ गई, ये भी तो होता है, कभी आधी धरणी पर, कभी पूरी धरणी पर चंद्रमा की रोशनी पड़ गई, सूर्य पूरा अंधेरा दिखाई देने लगा। धरणी पर रहने वालों को अंधेरा दिखाई पड़ेगा ना? तो पूरी धरणी माने सीता, जगदम्बा माने महाकाली, ज्ञान चंद्रमा कृष्ण से प्रभावित हो गई। माने महाकाली के मस्तक पर क्या दिखाते हैं? अधूरा चंद्रमा, एकदम तामसी रूप धारण करके महाकाली का साथ देता है। तब तक संभावना है कि गुलजार दादी जीवित बची रहेंगी 28 तक। अभी हिसाब किताब गड़बड़ हो रहा है, बोल नहीं पा रही। 10 साल में तो पता नहीं क्या होगा। तो अभी तो पूरी राजधानी स्थापन नहीं हो जाएगी। क्या बोला है? 40 से 50 वर्ष लेते हैं तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो, यानी 50 है तुम बच्चों के लिए, माने 28 तक पूरी राजधानी तुम बच्चों की स्थापन होगी। जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, 1, 2, 4 को भी संशय आता रहता है, तो राजधानी में खतरा है या नहीं खतरा है? हैं? वो दूसरी पार्टियों से मिलकर के कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा? भले बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, क्या ये ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा मजबूत बन जाएगा कि एक भी विरोधी, एक भी विधर्मी इसमें पांव रख नहीं सकेगा। तो 28 से पहले होगा, 26-27 में हो जाएगा, या 28 पूरा होने के बाद ही होगा? 27-28 है, पहले हो जाएगा।
अरे 10 साल बोले हैं पूरे, 40 से 50 साल कब पूरे होते हैं? 77 था संपूर्णता वर्ष, तो उसमें 40 साल और जोड़े तो 2017 आता है, तो 17 और 10 और जोड़ो 27 पूरा हो जाता है। तो गुलजार दादी तो रहेंगी नहीं, फिर वो चंद्रमा जब तामसी बनेगा तब किसका आधार लेगा? है जगदम्बा का ही आधार लेगा। उधर भी देखा जाता है कि जो गुलजार दादी हैं वो कौन से सेंटर की इंचार्ज रही थी लंबे समय तक, वर्षों तक? है दिल्ली में कौन सा सेंटर है? क्या गोरधा? गुड़गांव वो तो अभी है। जब बाबा ने भेजा था सेंटर संभालने के लिए तो यही पता नहीं पहला सेंटर कौन सा खुला था। कमला नगर सेंटर नाम ही है उसका। कौन सा नगर? कमला नगर सेंटर की इंचार्ज। और बचपन की कहानी बाबा ने बताई। गुलजार दादी जब बचपन था तो ब्रह्मा बाबा बहुत उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करते थे, आजा बच्ची आजा आजा, आते ही नहीं थे। और बाबा का उसके प्रति लगाव शरीर छोड़ने तक बना रहा। और वो बच्ची बाबा के पास नहीं आई। बाबा ने कहा सेंटर संभालने जाओगी? तो हाँ जाऊंगी। जगदीश भाई के साथ जाओगी? और चलेगी। कमला नगर सेंटर का वर्षों संचालन किया, इंचार्ज रही। और जो कमला नगर सेंटर है वो पश्चिमी दिल्ली में है कि पूर्वी दिल्ली में है? कहाँ है? पश्चिमी दिल्ली में। तो भारत का कौन सा इलाका है जो पश्चिम देश में पड़ता है जाके? है? अरे भारत का कोई इलाका है जो पश्चिमी भारत कहा जाता है? उससे भी ज्यादा पश्चिम है कोई। बम्बई तो वहां से है जहां दक्षिण भारत शुरू होता है। पंजाब और सिंध। तो सिंधी थी गुलजार दादी। अब यहाँ भारत में चल रहा है सारा काम। क्या वो है? लास्ट धर्म सिख, कलयुग के अंत का, जो बहुत पावरफुल होता है। क्या स्वतंत्रता संग्राम में ज्यादा पावर कौन से धर्म वालों ने दिखाई? हिंदुओं ने दिखाई, जैनियों ने दिखाई, बौद्धियों ने दिखाई, किसने दिखाई? सिख धर्म वालों ने दिखाई। पश्चिमी सभ्यता से कोई खून निकला तो वहां की कुमारी बनी थी निमित्त, बेसिक नॉलेज। ऐसे ही एडवांस में क्या छोटी बच्ची थी? क्या जो छोटी बच्ची थी वो कमला नगर सेंटर से संचालित सेंटर था शादरा। और शादरा सेंटर में वो जगदम्बा बचपन से ही जा रही थी, 8-9 साल की थी तब। वहां की बहनों ने उसका नाम रखा था, इंचार्ज बहनों ने, अंतिम बाला। क्या नाम रखा? माने रुद्रमाला का कैसा मनका हुआ?
अंतिम वाला। तो अंतिम वाला जो है उधर भी वो लास्ट धर्म की मुखिया कौन, गुलजार दादी, किस धर्म में पहुंचेगी? जिस धर्म में जगदीश भाई पहुंचेगा उसी धर्म में जाएगी या दूसरे धर्म में जाएगी? किसका संग का रंग लगा है? जगदीश भाई का लगा। ऐसे ये भी है, इधर भी आखिरी धर्म वंश है जहां से वो खून निकलता है। क्या ऐसी पावरफुल है जिसके लिए बोला अव्यक्त वाणी में, क्या है? पंजाब कन्यादान में अव्वल नंबर गया। फिर बोला 83 आने वाला है, तो 83 में 13 होना चाहिए ना। बताओ, 83 तक 13 कोई हुआ ही नहीं, कोई सरेंडर नहीं हुई कि ब्रह्मा कुमारी? हाँ, सरेंडर तो हुई, लेकिन अम्मा के प्रति सरेंडर हुई। अम्मा ब्रह्मा की बच्चियां बनी, बाप की कोई बच्ची अम्मा को पहचाना, लेकिन बाप को कोई बच्ची ने रुद्रमाला का मणका बन करके नहीं पहचाना। तो इशारा दिया कि पंजाब की धरनी राजयोग सीख करके राजा बनने में सबसे आगे गई। कितनी आगे गई कि राज करेगा खालसा आज भी दुनिया में प्रसिद्ध है। किसके ऊपर राज करेगा है? किसके ऊपर, किसके ऊपर राज करेगा? अरे सारी दुनिया के ऊपर राज करेगा। मुरली में ही इशारा दे दिया। शिव बाप आते हैं तो वर्षा देते हैं प्रजापिता को, और प्रजापिता वर्षा देता है जगदम्बा को, और जगदम्बा से सारे विश्व को नंबरवार वर्षा मिलता है। तो बाबा आगे में सरस्वती कोर्ट में लड़ाई लड़ी, तो लास्ट में जगदम्बा लड़ेंगे क्या? लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ करके जो ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें जगदम्बा बनी ना, नहीं बनी? तो ऐसे ही यहाँ भी जगदम्बा बनेगी या नहीं बनेगी? जो युद्ध करेगा, युद्ध करने की हिम्मत करेगा, वो ही विजयी होगा, राज्य करेगा। कि जो हिम्मत ही नहीं करेगा, आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और राजा पूछ दबा के बैठ जाए या भाग जाए, तो राज करेगा? जो करेगा सो भरेगा।